अभी कुछ दिनों से सोने ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, क्योंकि सोने के प्राइस लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय सोने का प्राइस 1,19,000 रुपए दिखा रहा है। वहीं अगर मैं 2012-13 की बात करूं तो इसका प्राइस मात्र 30 से 35 हजार रुपए प्रति ग्राम था। सोने की इस लगातार ग्रोथ को देखते हुए लोगों का ध्यान सोने की तरफ बहुत ज्यादा गया है और बहुत से लोग सोने में इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग जो अभी तक रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उनका ध्यान भी गोल्ड की तरफ चला गया और उन्हें लग रहा है कि गोल्ड ही सबसे बेस्ट है। वहीं कुछ लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि उन्हें रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके सवाल का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। नमस्कार, अपनी संपत्ति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपका रियल एस्टेट में थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फायदे में रहेंगे। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखिए, दोनों के अलग अलग फायदे हैं और अलग अलग नुकसान है। क्योंकि ये चैनल रियल एस्टेट का है तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि गोल्ड एक खराब इन्वेस्टमेंट है। देखिए, भारत में सोना एक इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि एक गहना है जो कि महिलाओं के इमोशन से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ। उसे केवल एक इन्वेस्टमेंट कहना सही नहीं होगा। पिछले 20 साल में सोने की कीमतें भी 8 गुना बढ़ गई हैं। सोने को खरीदने के लिए कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता और इसे बेचना भी काफी आसान होता है। इसे आप इमरजेंसी फंड की तरह भी रख सकते हैं। सोने में टैक्सेशन कम्प्लेक्स नहीं है, खासकर डिजिटल गोल्ड में। लेकिन ध्यान दें, सोने से कोई भी रेंटल इनकम प्राप्त नहीं होती। जब इसके प्राइस बढ़ेंगे तभी आपको फायदा होगा। इसके प्राइस पिछले 20 सालों से लगातार बढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन आगे भी बढ़ेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। कभी कभी कई सालों तक सोने के प्राइस बढ़ते ही नहीं है। अगर आपने डिजिटल गोल्ड नहीं लिया है तो चोरी का खतरा बढ़ जाता है, खो भी सकता है। और हमारे इंडिया में चैन खींचने की बात तो बिल्कुल आम है। तो अगर आप सोना इन्वेस्टमेंट मोड से खरीद रहे हैं तो हमेशा डिजिटल गोल्ड ही खरीदें। और अगर यूज करना है तो आप सोने के आभूषण भी खरीद सकते हैं, लेकिन उन आभूषणों को इन्वेस्टमेंट माइंडसेट से ना रखें कि जब भी आप उसे बेचोगे उस समय चल रहे रेट से काफी कम पैसा आपको मिलेगा। और अगर आपने एक दुकान से सोना खरीदा है फिर उसे कभी दूसरे दुकान पर बेचने जाइए तो कभी कभी तो दुकानदार कह देता है कि भैया ये सोना ही नकली है या बहुत ज्यादा मिलावटी है। अब बात करते हैं रियल एस्टेट की। देखिए, अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो रियल एस्टेट आपके लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इसमें आपको रेगुलर रेंटल इनकम मिल जाती है और अगर आपने अच्छी लोकेशन में इन्वेस्टमेंट किया है 10 से 15 साल में कभी कभी प्रॉपर्टी के रेट दुगने भी हो गए। यानी रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ध्यान रखें, रियल एस्टेट में पैसा बहुत ज्यादा लगता है। प्रॉपर्टी फ्रॉड बहुत आम बात होती है और प्रॉपर्टी को बेचना इतना आसान नहीं होता। अगर आपको कभी इमरजेंसी फंड जरूरत पड़ गई तो आप प्रॉपर्टी को बेच करके अपने यूज में इतनी आसानी से नहीं ले पाएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी को बेचने के लिए कम से कम 4 से 5 महीने लग जाते हैं और प्रॉपर्टी में मेंटेनेंस और लोन का झंझट तो रहता ही है। देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा पैसा देती है कि कुछ परेशानियां आपको झेलनी पड़ेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपका रिएक्शन में थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, फायदे करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए गोल्ड और रियल एस्टेट में कंपेयर करके देख लो। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं। अगर आप इसे सोने में लगाते हैं तो आज के रेट से आपको करीब 180 ग्राम गोल्ड मिल जाएगा। 5 साल में अगर गोल्ड 6 से 8% सालाना बढ़ता है तो वैल्यू करीब 13 से 14 लाख रुपए हो जाएगा। यानी 5 साल में 10 लाख का 13 से 14 लाख रुपए बनाया जा सकता है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट पर। अब चलिए रियल एस्टेट में देख लेते हैं। वही 10 लाख रुपए में अगर आप कोई प्लाट या फ्लैट बुक करते हैं तो हो सकता है 5 साल में इसकी वैल्यू 18 से 20 लाख रुपए हो जाए। ऊपर से आपको हर महीने रेंटल इनकम मिलेगी जो कम से कम 5 से 6 हजार रुपए जरूर होगी। सीधी सी बात, गोल्ड सेफ एंड सिंपल है, वही रियल एस्टेट हाई रिस्क और हाई रिटर्न। इतनी बड़ी चर्चा के बाद अब सवाल ये आता है कि भाई बेहतर कौन है। तो मैं आपको बता दूं, सवाल ये नहीं है कि बेहतर कौन है, सवाल ये है कि आपका गोल क्या है। अगर आप छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जब भी हमें जरूरत पड़े वो पैसा मुझे तुरंत मिल जाए, यानी ये इन्वेस्टमेंट हमारा इमरजेंसी फंड की तरह काम करे और बहुत ज्यादा झंझट भी ना रहे, तो आपके लिए गोल्ड बेस्ट है। वहीं अगर आपके पास ज्यादा पैसा है और लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मुझे अच्छा रिटर्न मिले तो आपके लिए रियल एस्टेट बेस्ट है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और मैं आपको समझदारी भरा फार्मूला बताऊं। थोड़ा पैसा गोल्ड में डालिए जो कि आपके लिए इमरजेंसी फंड के रूप में भी काम कर सके और थोड़ा पैसा रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट करिए ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर रहे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।